Hello learners, I welcome you all to our channel Research 365। लास्ट टाइम हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। आइए इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। नेट जेआरएफ में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन ही है। संचार के वो कौन से 7 सी हैं जो संचार को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पर उनके बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। इसमें ये 7 पॉइंट्स का होता है और सातों पॉइंट सी से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन जब हम शुरू करते हैं तो एक स्पीकर होता है बेसिकली और एक लिसनर होता है। एक बात को बोलता है और एक बात को सुनता है। अगर ये 7 पॉइंट्स स्पीकर और लिसनर के बीच में आ जाएं तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मतलब जो लिसनर है उसके लिए भी इफेक्टिव हो जाता है और जो बोल रहा है उसके लिए भी इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि उसे आसानी से चीजें समझ में आती हैं और जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसे फीडबैक भी अच्छा मिलता है। आइए देखते हैं वो कौन सी 7 चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं। सबसे पहला है क्लियर, क्लियर यानी स्पष्ट। दूसरा है कंसाइज, संक्षिप्त। तीसरा है कॉन्क्रीट, ठोस। चौथा है करेक्ट यानी सही। पांचवा है कोहेरेंट यानी विचारशील। पांचवा है कंप्लीट, सिक्स्थ है कंप्लीट यानी पूर्ण। और 7th है कर्टियस यानी विनम्र। ये वो 7 चीजें हैं जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती हैं, जिनसे हमारा कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आइए इन सबको एक बार एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये 7 चीजें क्या हैं। सबसे पहला है क्लियर। क्लियर का मतलब ये है कि मैसेज शुड बी इन फॉर्म टू बी इजी टू अंडरस्टैंड। मेन पॉइंट्स एंड पर्पस ऑफ मैसेज आर स्पोकन। संदेश ऐसा होना चाहिए कि सबको समझ में आए। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो इस तरीके से हम बोलें कि जो ऑडियंस है, मतलब जो लिसनर है, उनको वो चीजें समझ में आए। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं और जो ऑडियंस है उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही। तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्पैक्ट हो जाएगा और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। तो हम जो भी बोलें हमें पहले मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल ही क्लियर हो। सेकेंड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कि हमारा जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, वो शॉर्ट हो और उस शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो ऐसा ना हो कि उसमें आधी चीजें मिस हो जाएं। मतलब हम इंफॉर्मेशन भी पूरी दे दें और मैसेज भी शॉर्ट हो, बिना अर्थ खोए संदेश देना। मतलब पूरा हमने इंफॉर्मेशन भी दे दी और इंफॉर्मेशन कंसाइज भी है, छोटी भी है। तो इससे भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तीसरा है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब है संदेशों के पीछे तथ्य होना चाहिए। मतलब संदेश जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे हम सपोज करिए लिसनर बोल रहा है कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया, तो लाल किला शाहजहां ने बनाया, ये हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। तो हमें क्या हुआ, फैक्ट्स का सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड हो गया, तो हमारी इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट हो गई। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिनके फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री में वो बातें नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। तो वो कहलाता है कॉन्क्रीट। उसके बाद आता है करेक्ट। करेक्ट का मतलब जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कोई भी हमें इंफॉर्मेशन, लिसनर को इंफॉर्मेशन देते टाइम कोई भी चीज इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज झूठी नहीं होनी चाहिए, हमें झूठे दावे नहीं करने चाहिए। ये चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। उसके बाद आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है हमारा जो संदेश है वो लॉजिकल होना चाहिए। मतलब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे लिसनर बात कर रहा है, हमें उसी टॉपिक पे स्टिक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको 7 सीज पढ़ा रहा हूं, तो 7 सीज ऐसा नहीं है कि मैं 7 सीज पढ़ाते पढ़ाते 4S पे चला गया, किसी और टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 7 सीज पढ़ा रहा हूं तो मुझे 7 सीज के बारे में ही बात करनी है पूरे वीडियो में। ये कहलाता है कोहेरेंट। मतलब जो आपका मैसेज है वो लॉजिकल होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको पढ़ाना है या बोलना है वही उसी टॉपिक पे आप बोलते रहें।
उसके बाद है कंप्लीट, हमारा जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक इनकम्प्लीट मैसेज दिया, उससे ऑडियंस भी संदेह में रहती है, उसे भी चीजें नहीं समझ में आती हैं और लिसनर भी इसमें बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें मेक श्योर करना है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। उसके बाद आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब विनम्र। विनम्र का फ्रेंड्स ये मतलब है कि जो लोग हमारे सामने बैठे हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करके ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना चाहिए जिससे उनके सेंटिमेंट्स या उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं। हमें उनके रिलीजन को भी ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। ये कहलाता है कर्टियस। तो 7 C's हमारा फ्रेंड्स यही खत्म होता है और हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे 4S के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।